हिमाचल एक देवभूमि है, ये सारी देश की मान्यता है और यहाँ पर जो प्योरिटी का बहुत महत्व है, इसीलिए देवभूमि कहलाता है। और यहाँ की संस्कृति भी उसी भावना से देखी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है वो अभी तक बहुत ज़्यादा छुई नहीं गई बाहर के लोगों के द्वारा। अनछुई तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कई दशकों की विरासत लगातार चलती आ रही है। ऐसे में हमें लगा कि हम यहाँ पे कुछ लोगों की जानकारी इकट्ठी करें, जिसके लिए हमने कुछ मूवीज़ बनाने के लिए ऑडिशंस का आयोजन किया था ब्रिजकला में, और हमें कुछ नायाब हीरे देखने को मिले। आज हम आपकी कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के बारे में चर्चाएं करेंगे, जो शायद सोलन के लिए थोड़ी शान की बात भी है। इंस्पिरेशन भी मिलेगी कुछ बच्चों को। यहाँ पर जो बच्चे कहीं किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए एक प्रेरणा के लायक हो जाते हैं, वो तो सभी जानते हैं। एक सब टीवी पर एक सीरियल आता है, बच्चे का नाम क्या है? बादल पे पाँव है। बादल पर पाँव है। ये इस सीरियल में एक बच्चे का बड़ा ही प्यारा सा करैक्टर है, जो सोलन का ही एक बच्चा ऋषभ प्ले कर रहा है। हाँ जी। और हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो डांस परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है और आने वाले दिनों में शायद एक मूवी में काम भी करने जा रही हैं। आप हैं सुरभि। तो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, आप उनके चेहरे पर चमक देखिए। क्या लगता है कि ये आजकल के जो बच्चे मायूस से होते हैं, उनके चेहरे को देखिए तो कितने खिले हुए चेहरे हैं, एनर्जी के साथ में हैं। इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से इस छोटी सी उम्र में एक खास मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे की इनकी ज़िंदगी कितनी और बेहतर जाने वाली है। हमारे बीच में है ऋषभ जी। ऋषभ, आप देखने में भी बहुत प्यारे हैं और मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी, बहुत शैतान है। सो थैंक यू सर। तो दोनों में डिफरेंस कैसा है? आप तो इतने प्यारे से छोटे से नन्हे से लगते हो और उसमें बड़ी तो शैतानी करते हो आप। वो मतलब वो तो हमारा सीरियल, उसमें तो जैसे हमारे को रोल मिलता है वैसे करना पड़ता है, पर मैं असली में भी वैसे ही हूँ। शैतान है आप? हाँ। चेहरे से नहीं लगते आप। कमाल है। हाँ, एक चीज़ मैंने और बता दूँ आपको। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो शैतान बच्चे होते हैं, कोई भी शैतान बच्चे अक्सर बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हैं। और ये मैंने इनकी सीरियल में जब देखा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आया था और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख भी सकते हैं इनसे। एक बच्चा हमारे पास है, थोड़ा बात कीजिए आप इनसे। सुरभि, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप डांस परफॉर्मेंस जो करते हैं उसकी रूटीन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। मेरा नाम है सुरभि वर्मा। मैं 11 साल की हूँ और मैं 8 ईयर से डांस सीख रही हूँ और मुझे डांस का बहुत शौक़ था और मैं बहुत मेहनत करती हूँ डांस में। डांस में करना चाहती हूँ, पर एक्टर भी बनना चाहती हूँ, क्योंकि डांस की तरह से ही हम एक्टर बन सकते हैं। तो लेकिन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी डांस परफॉर्मेंस देखी थी, तो उसमें आपका बहुत एनर्जीफुल, आपके इमोशंस, हर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो और नेचर जो मुझे आपका लगता है बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव। तो क्या ऐसा ही है या फिर अभी आप शांत बने हो? अभी अदरवाइज नहीं हो? नहीं। अभी हम जानते हैं ऋषभ से कि इनकी जर्नी कैसे शुरू लगी। ये कम से कम ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं इस उम्र के, या से 4-5 साल बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, उनको शायद थोड़ा सा जानने को मिलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहुंचा जाता है। आपका कैसे सफ़र रहा, किस तरह शुरुआत हुई? मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मतलब मैं जैसे फेसबुक पे अपनी डांस वीडियोस तो डालता ही था, तो मेरे फेसबुक में एक बहुत अच्छे एक्टर है, हमारे हिमाचल सोलन से ही हैं, अनु मैम। तो मतलब उनकी यहाँ पे ऑडिशन चल रही थी एक मूवी के लिए, वो एक मूवी बना रहे थे। तो मैंने उस ऑडिशंस में, मतलब ऑनलाइन ऑडिशंस थी, मैंने ऑडिशन भेजी तो मुझे उन्होंने सिलेक्ट करा। तो वो अभी मूवी बनी रही है। तो मतलब उन्होंने मुझे एक्टिंग के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मतलब एक गाइडेंस, और मेरे वो एक्टिंग के गुरु भी हैं। और उन्होंने मुझे बहुत सारे सीरियल्स के अंदर मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम देते थे और मैं उनके पास जाता था, ऑडिशन देता था और मैं सिलेक्ट हो जाता था। तो मैंने उडारियाँ सीरियल में भी काम करा है, अब बहुत फेमस सीरियल है, 1.5 साल से चल रहा था कलर्स टीवी पे। दालचीनी सीरियल दंगल का, और अभी रिसेंटली में मैं बादल पे पाँव हैं, एक सोनी सबका बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, मतलब चल ही रहा है रोज़ 8 बजे। मेरे बहुत अच्छा सीरियल बहुत पहले से चल रहा है, उसके पहले आता है। वो सीरियल कौन सा है जिसके पहले आता है? ये जो पहले आता है, जो तारक मेहता के पहले आता है हमारा सीरियल बादल पे पाँव है, प्राइम टाइम।
बहुत एंजॉयबल सीरियल है ये वाला, देखिएगा फैमिली के साथ बैठ के देखने का सीरियल है ये। अभी मुझे ये बताओ कि टोटल में आपने कितनी ऑडिशंस दिए होंगे, कितने में आप सिलेक्ट हुए होंगे? उतना तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऑडिशंस दिए हैं। और कितने में सिलेक्ट हुए आप? जैसे आपने 4-5 तो बता दिए। और मैं भी हूँ, जैसे अभी मैंने आपको मूवी में बताया, 2 सीरियल में, एक एड शूट जो मैंने की है यहाँ हिमाचल की। ओके, सो आप कुछ पूछिए इनके बारे में। सुरभि, आप मुझे ये बताओ कि आप जिस फील्ड में हो उसमें अपने आप को मेंटेन रखना, इतना फ्लेक्सिबल बनाना, तो अपनी डेली रूटीन जो आपकी है उसके बारे में कुछ बताओ। जो मेरा रूटीन है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ और होमवर्क और पढ़ाई का सब मैनेज करती हूँ। उसके बाद डांस क्लास जाती हूँ 3 आवर्स, उसके बाद फिर आके पढ़ती हूँ। फिर ऐसा ही मेरा रूटीन अब ये फ़ोन वगैरह चलाते हो? रील्स फ़ोन रील्स तो बनाती हूँ। बनाते हो? चला मतलब जैसे बहुत सारे आजकल के बच्चे हम देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स, ऐसा कुछ उसमें अपना टाइम? जब भी कहीं बाहर जाना है तो मैं रील्स व्लॉग्स बनाती रहती आप बनाते हो? हाँ जी। ओके, और मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि मॉर्निंग में आपका रूटीन कैसा रहता है, स्कूल जाने से पहले वाला रूटीन? हूँ। स्कूल जाने से पहले तो सबसे पहले मैं 6 o'clock उठती हूँ और योगा करती हूँ पहले तो, उसके बाद फिर स्कूल। और आपकी क्यूटनेस का राज क्या है? पता नहीं। मतलब कभी सोचा नहीं आपने मैं क्यों इतनी प्यारी प्यारी सी हूँ? मम्मी की वजह से, पापा की वजह से? मम्मी की वजह से। और आप जो योगा करते हैं, अच्छा खाना पीना लेते हैं, उसको वैल्यू नहीं देंगे आप? वो भी मम्मी देती हैं, इसलिए मैं आपकी इस प्यारे बनकर राज मम्मी है। मम्मी है, हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मेरे को लगता है कि क्योंकि जिस एज में आप हैं, इस एज में हमें फीलिंग आती है कि बच्चों को आजकल वैसे ही बनना चाहिए, अपने लिए सचेत, अपने लिए जागरूक, या अपने लिए आने वाले कल के लिए तैयार करना। आप क्या बताते हैं कि जो आपने ये जर्नी ली एक्टिंग की, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी? ये क्यों मन में ऐसा है कि मुझे एक्टर बनना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डांस से ही शुरुआत करी है। मैं अपने आप डांस में सीखता था कोविड टाइम से, तो जब डांस करते तो एक्टिंग तो अपने आप ही आ जाती है। तो जैसे हम मूवीज़ तो देखते ही हैं सारे थिएटर में, कभी नेटफ्लिक्स और वगैरह, तो देखने में मज़ा आता है सबको। तो फिर उस टाइम मुझे भी मज़ा आने लग गया, जो मैं देखता था मैं उसको कॉपी करके अपने आप से प्रिटेंड करता था, प्रैक्टिस करता था। तो उसी मैंने ऑडिशन, पापा को बोला कि मैं ऑडिशन तो दे ही देता हूँ, देखते क्या होगा आगे। तो आपके ये था एक शौक को आपने, इसको हम बोलते हैं पैशन को प्रोफेशन में बदलने की यात्रा कैसे होती है। मतलब इनको शौक था, जो एक संयोग बना हुआ था कोरोना का, किसी के लिए बहुत दुखदाई था और किसी ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इन्होंने एक्टिंग के डिफरेंट रूप देखे, मतलब मूवीज़ के दौरान में, जिस दौरान में इन्होंने देखा कि लोग एक्टिंग कैसे करते हैं, कौन सी एक्टिंग पसंद आती है, लोग किस चीज़ को ये ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें उस फिल्म में क्या चीज़ उनको अच्छी लगती है, उसी में से इन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाला एक्टिंग का। क्या ये बात है? जैसा आपने कहा। तो ऐसे में आप ये बताएं कि कितनी एज में आपको फीलिंग आनी शुरू हुई? मतलब आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले? अभी मैं 11 ईयर्स का हूँ, तो मतलब मेरे 7, 8 को 5 ईयर्स तो हो गया। 5 ईयर्स मुझे हो गए डांस करते हुए, और मेरे को अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ होगा एक्टिंग के लिए, 1 ईयर हो गया होगा। क्या हम इसको ये माने कि जब छोटे बच्चे 5-6 साल या 4 साल के होते हैं, उस समय अगर वो कोई किसी खास चीज़ में बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए? पढ़ता है या करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। नेचुरली बात है। इसीलिए एक फैमिली में अर्निंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, अपने बच्चों को बेहतर ढंग से ग्रो करने में और उनके फ्रूटफुल रिजल्ट लाने में भी एक बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है। बच्चे अब कुछ आप मुझे अपने फ्यूचर टारगेट्स कुछ बताइए, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपने लिए, जो आप चीज़ें सोचते हैं अभी से। छोटी सी उम्र में बड़े प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स यही है कि मैं आगे जाके कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ, दूसरों को सिखाना चाहती हूँ, बस ये। मतलब आप डांस सिखाना चाहते हैं दूसरों को। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे आजकल के मैं मैक्सिमम बच्चे देखती हूँ जो आपकी उम्र के स्पेशली बच्चे होते हैं, वो अपना जो अपने आप को एंटरटेन करना है उन्होंने, तो रील्स देखते हैं। आजकल बाहर गेम्स वगैरह बहुत कम हो चुके हैं, राइट? बहुत कम लोग बाहर ग्राउंड पे जाके गेम्स खेलते हैं। तो आप अपने आप को कैसे, मतलब अपना टाइम कैसे इंजॉयबल बनाते हो, किन चीज़ों का यूज़ करते हो?
डांस क्लास में जाके मैं इंजॉय भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, मस्ती भी करती हूँ, बस वही मेरा और सब इसके कुछ है। अलावा कोई गेम्स एंड ऑल? नहीं। ओके, आपके जो साथ के जो और बच्चे हैं, मतलब आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, आसपास के दोस्त होंगे, उनका आपके बारे में क्या कहना है? वो तो हर वक्त खेलते ही रहते हैं, स्कूल से आके पढ़ाई करके फिर 6 बजे से 8 बजे तक खेलते रहते हैं। तो कभी आपका आपसे बातचीत जब होती है तो कभी डिस्कशन नहीं होती आपकी किसी मतलब करियर के बारे में, या वो आपसे कुछ पूछे कि मतलब इतना अच्छा डांस आप कैसे कर लेते हो, क्या क्या आप करते हो, एकेडमी में आपके क्या क्या होता है, इस तरीके की आपस में बातचीत कभी होती है? हाँ, होती है। उस पे आप उनको कभी नहीं कहते कि यार तू भी चल ये कर ले, ऐसा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहती। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, दूसरे को सिखाना चाहते हो, तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं यहीं से शुरू करती हूँ, सबसे पहले इनके कोरियोग्राफर बन जाती हूँ? ये भी एक अच्छा पॉइंट है मतलब शुरुआत करने के लिए। स्टार्टिंग तो वहाँ से कर सकते हो आप। प्रैक्टिस हो आपने कभी जाएगी। सोचा कि मैं इनको सिखाती हूँ आज, कि तुम यहाँ से अपना टाइम जिस तरीके से आप मैनेज करो, तुम भी इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करो? स्कूल में सिखाती हूँ मैं कई बच्चों को। ओके, तो मतलब आपकी शुरुआत हम एक तरीके से माने कि आपकी शुरुआत हो चुकी है एज ए कोरियोग्राफर। ग्रेट है। ऋषभ, आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं आजकल के बच्चे आपके स्कूल के दौरान, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में कैसे मैनेज होता है जब स्टडी के लिए जाते हैं, तो स्कूल वाले कितनी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं? सो मैं अभी सेंट लुक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारी छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, मतलब महीने में 15 डेज़ तो मेरा शूट होगा ही होगा, तो मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे पढ़ाई में एंड एग्ज़ाम टाइम में मैं आज चला जाता हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ से, मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है वहाँ से मुझे, क्योंकि मैं अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्कूल का नाम रोशन कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ ये रीज़न है वहाँ पर आपको इतनी सहूलियतें मिलने का कि आप स्कूल को रिप्रेजेंट करें, या कुछ और रीज़न भी है? जो मैंने सुना है वो कुछ और भी है। नहीं सर, इसी रीज़न की वजह से नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। हाँ, ये रीज़न मैंने आपके पापा से बात की थी, तो उनका कहना है क्योंकि आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं इसलिए स्कूल ने आपको कुछ परमिशन दी हुई है Yes, कि आप दोनों जगह बैलेंस अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सपोर्टिव है। यस सर, ऐसी ही बात है। यस। तो आपका स्कूल कहाँ पर है बेटा? मेरा स्कूल सोलन में है। सोलन में। ग्रेट। और आपका कहाँ पर बेटा? सोलन में। अच्छा, तो एक ही क्लास में? क्लासमेट्स। कोई ऐसी चीज़ें जो लगता है कि ये वहाँ पर कभी इसको डांट पड़ती हो टीचर से किसी बात पर, या शैतानी बहुत करता हो तो बच्चे इरिटेट करते हो? और थर्ड बात आपने बतानी है, स्कूल में बच्चे इसको किस तरह ट्रीट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चे इसको। सपोर्ट से एक अलग बात है, ट्रीटमेंट में होता है ना कि कोई जेलस करता है, कोई टीज करता है, कोई इसको बहुत प्रेज करता है, तो किस तरह की चीज़ वहाँ पे होती हैं? जेलस तो बहुत होते हैं सब। पीठ पीछे सामने भी कुछ बोलते हैं? नहीं, मेरे को तो इतना पता नहीं है, पर जेलस तो बहुत होते हैं। आपको लगता है जेलस होता है? नहीं। नहीं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे को नहीं लगता, और क्योंकि दुनिया क्या वो कहती है? प्रिटेंड भी नहीं करते हैं कभी ऐसा। आपके साथ क्या होता है? मुझे भी सपोर्ट ही करते हैं, पर जेलस फिर भी होते हैं। उसमें जेलस करने के कारण क्या है? आपका प्यारा होना या एक अच्छा परफॉर्मर होना? अच्छा परफॉर्मर होना। इसीलिए क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती इसीलिए। और आप जैसे भी आपने बताया कि इस तरीके का वो तो फन पार्ट हो गया, हम इससे मज़े में आपसे पूछ रहे हैं ऑन द होल आप वहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है, एक तो होता है जो साथ में वो तो प्रेस करते हैं सभी, इन जनरल वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है दोस्तों का? दूर दूर से निहारते हैं आपको, यार मेरा कोई सर जा रहा है, एक्टर जा रहा है? सर जैसे अभी आपने बोला कि सब स्किल्स कईयों में नहीं, सर स्किल्स तो सब में होती है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई डांसर है, कोई मतलब स्टडी में अच्छा, सारे प्लेटफॉर्म में, तो वो मतलब कई तो होते हैं जेलस, पर इतने सारे नहीं होते जो मुझे लगता है। आप चीज़ नोट कर रहे हैं, 11 साल की उम्र और उसमें थोड़ा मैच्योर होना, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ना। महसूस करते हैं आप 11 साल का बच्चा इतने सलीके से बात करता है। आप कुछ इंसिडेंट्स पूछिए इनसे, मेरे बेटे आप से, अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें बताइए, ऐसी जो मतलब थोड़ी सी मज़ेदार हो। कोई किस्से आपको याद है कुछ ऐसे? ऐसे आपको कोई एनुअल फंक्शन हो रहा हो और आपको जबरदस्ती हाँ, कि नहीं, आज नहीं, से ये आगे करना कुछ? जाएगा ही।
हमारे एनुअल फंक्शन के टाइम हुआ था जिसमें मैं और अलग फ्रेंड्स मराठी डांस कर रहे थे। जो वो डांस तो ऐसा था कि जो स्टेज था वो भी टूटने वाला था। हम सारे छोटे बच्चे थे? नहीं, मेरी क्लास, मेरे जितने बच्चे थे, और हम स्टेज पे मतलब हमने स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस दी थी और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी हमारी। स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने? हाँ जी। तो हम जब जा रहे थे नीचे तो हम तो बहुत बातें कर रहे थे कि सारे बोल रहे थे वहाँ पे कि मतलब कि तुमने तो बहुत अच्छा डांस करा। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। बीच हमारी उधर से हमारे जो मैम थे वो आए, वाई आर यू टॉकिंग, तो हमने इतना ज़्यादा वो नहीं करा क्योंकि हम पीछे थे। आगे वाले बच्चों को बोला तो उन्होंने बोला यू गो टू क्लास, डोंट सी एनुअल फंक्शन, मतलब ऊपर चले जाओ। डांट पड़ती है आपको? थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं। मजे वाली डांट है मतलब? वो मजे वाली। एक्चुअली डांट नहीं पड़ती? नहीं, वैसे एक्चुअल डांट कभी नहीं। सभी को या सिर्फ तुम्हें नहीं पड़ती? सभी को। किसी को डांट नहीं पड़ती? तो हम बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में? थोड़े बहुत होंगे जो। और थोड़े बहुत मैंने हैं। सुना है जो सुरभि है वो व्लॉग्स भी बनाते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं कैसे बनाते हैं? और फेमस भी है थोड़े, ऐसा है क्या? फेमस है आप? कैसे वो ब्लॉग बनाते हैं? डांस के या किसी और चीज़ के भी? कुछ एक्टिविटीज़ के या कुछ एक्टिविटीज़ sayings? के, डांस के, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ ऑडिशंस देने, तो मैं व्लॉग्स में बोलती हूँ कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ आज, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कैसे मेरा इंस्पिरेशन रहा। वैसे आप भी करते हैं ब्लॉग? सर ब्लॉग्स तो मैं ही बनाता हूँ। अगर आप सबने अगर देखा होगा, मैं अपने को एक्टर्स को मिलवाता हूँ अपने व्लॉग्स में एंड हम बातचीत करते हैं, सारे मज़े करते हैं बहुत वहाँ पे हम। आपको व्लॉग में कोई इंस्पिरेशन बातें भी करते हैं? किसी होता है जैसे अपने ग्रुप में अपने थोड़े से और 7-8 साल के बच्चों के लिए या 15 साल के बच्चों के लिए कुछ कहना होता है, संदेश देना होता है, कभी देते हैं आप? ये सर अगर मैं अपने को एक्टर्स के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैंने जब बनाया था ब्लॉग तो उन सब ने, तो हमारे जो एक्टर्स थे उन सब ने एक सबके लिए इंस्पिरेशन, मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बातें गई थी। हम जब बातचीत कर रहे हैं इस दौरान में साथ साथ में एक लिंक वो देखते रहिएगा, सब टीवी पर आता है। नाम आप बादल पे बताएं। पाँव है, बादल पे पाँव है, 8 PM मंडे टू सैटरडे। ये आप देखते रहिएगा। ये इसलिए नहीं कि ये हिमाचल के लिए है, ये इसलिए नहीं कि ये सोलन के बच्चे इसमें शामिल हैं, इसलिए क्योंकि सीरियल वाकई बहुत अच्छा है और ख़ासकर ये बच्चा। और सुरभि आप भी अपने जो अकाउंट्स है, ताकि जो आपकी उम्र के बच्चे जब आप ऑडिशन देने के लिए जाते हैं वो उससे कुछ सीखे, अपना चैनल बता दीजिए जिस पे वो आपको देख सकें। हाँ ये तो है, ज़रूर। अच्छा, मेरा चैनल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी है। आई एम सुरभि वर्मा के नाम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सुरभि वर्मा कुछ होता है आगे क्या? आई एम सुरभि वर्मा। अच्छा, ये तो ऐसे मिलता नहीं नंबर ही। मतलब आपका आई एम सुरभि वर्मा है, मैं आई एम मेंशन सुरभि वर्मा, राइट। सो ये थे वो बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं, सोलन का, हिमाचल का और शायद नॉर्थ इंडिया से लेकर पूरे देश भर का। क्योंकि इस तरह के इंकरेजिंग बच्चे जिनके पास में इतनी छोटी उम्र के अंदर सिंसियरिटी है काम को लेकर और अपने आप को लेकर, आप सबके लिए भी एक बेहतरीन इंस्पिरेशन की पावर आपको यहाँ से मिलेगी कि अपने भविष्य के लिए हम अपने आप को कैसे अच्छे रास्ते से एक सही मुकाम पर लेके जाएं। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद आज, क्योंकि हम लोग Thank you, थोड़ा जल्दी sir. में हैं। किसी जल्दी ही आपसे किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि आप दोनों शायद हमें लगता है इतनी छोटी सी उम्र के अंदर में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। थैंक यू सर। ठीक है मैडम बेटा? यस। तो धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए रूप में इन्हीं बच्चों के साथ में किसी अगले मोड़ पर।